जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। हमने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिंपल सेंटेंस क्या होता है। ये प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। थोड़ा सा ट्रिकी है औरों के मुकाबले, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो। प्लीज पूरा एंड तक देखें और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। आइडेंटिफिकेशन वही होती है, कोई भी हिंदी सेंटेंस खत्म होता है रहा है, रही है, रहे हैं पे, लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डिफरेंस क्या होता है कि इसमें कोई टाइम स्पेसिफाई होता है या ड्यूरेशन स्पेसिफाई होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं सिंस या फॉर से। करेक्ट। अब सिंस क्या होता है? सिंस यूज होता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय के लिए, लाइक मंडे 4 o'clock, 10th January 1975 या 2010 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर यूज होता है किसी भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब अनिश्चित टाइम, लाइक 2 दिन, शाम से, 4 दिनों से, 4 घंटों से, 5 घंटों से, कुछ सालों से, राइट। जहां पे हमें पता नहीं होता कि कौन से टाइम से वो कार्य शुरू हुआ है। सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं ही, शी, इट, एंड कोई नाम। प्लूरल होते हैं आई, यू, वी एंड दे। वर्ब की फॉर्म लगती है फर्स्ट और उसके साथ लगता है आईएनजी, बिकॉज ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी है। हेल्पिंग वर्ब होता है ही, शी, इट और कोई नाम के साथ में हैज नॉट बीन। अब देखिए, जो कि नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने इसके बीच में नॉट लगाया है। मैं आपको बताऊंगा क्यों लगाया है। प्लूरल के साथ में लगता है हैव और बीच में नॉट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा। ठीक है। बीन शो करता है कोई कार्य हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, और बाकी जो बचा वो ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला ध्यान से देखिए। फॉर्मूला ध्यान से देखने के बाद अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ताकि आप इसे भूले नहीं। बिकॉज फॉर्मूले के हिसाब से ही आप अपने वर्ड्स पुट करेंगे और करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ठीक है। मैंने आपकी रेफरेंस के लिए फॉर्मूला ऊपर भी लिखा है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस या फॉर योर ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस है, मैं सोमवार से आपका इंतजार नहीं कर रहा हूं। ठीक है। सिंपल सेंटेंस में नहीं नहीं था, बिकॉज ये नेगेटिव है तो इसलिए हमने इसमें इस्तेमाल किया नहीं। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। अब देखिए, आई क्या है इसमें? हैव सब्जेक्ट है। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज आई प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए हमने हैव लगाया इसमें। नॉट जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से हैव और बीन के बीच में आएगा। ठीक है। देखिए ऊपर, देखिए फॉर्मूले में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन, राइट। तो फॉर्मूले के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग। उसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी। इंतजार करना मतलब वेट करना। वेटिंग हो गया हमारा, वेट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, वेटिंग। सिंस हमने क्यों लगाया? बिकॉज हमने एक निश्चित टाइम बताया, सोमवार से, मंडे से, इसलिए हमने सिंस लगाया यहाँ पे। और मंडे क्या बचा हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है। देख लिया आपने, हैव और बीन के बीच में नॉट आया है, तो ये इस फॉर्मूले का ट्रिक है। सेकंड सेंटेंस है, आप 4 घंटे से नहीं खेल रहे हैं। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 hours। अब देखिए इसकी व्याख्या करते हैं। यू मतलब सब्जेक्ट, हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज ये प्लूरल प्रोनाउन है। नॉट आ गया बीच में हैव और बीन के, एज पर द फॉर्मूला। ठीक है। प्लेइंग हो गया हमारा वर्ब प्लस आईएनजी, बिकॉज फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। फॉर क्यों आया है? बिकॉज हम बोल रहे हैं 4 घंटे से। अब 4 घंटे में नहीं पता कि 4 बजे से लेके 8 बजे तक है, 6 बजे से लेके 10 बजे तक है, या 10 बजे से लेके 2 बजे तक है, राइट। अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हमने फॉर इस्तेमाल किया है। और 4 hours क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। करेक्ट। ध्यान से देखिए। अगर आपको ये समझने में तकलीफ है तो मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इसे याद करना बहुत जरूरी है, तभी आप करेक्ट सेंटेंस बना पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह रविवार से मुझसे बात नहीं कर रहा है। वह रविवार से मुझसे बात नहीं कर रहा है। वह मतलब रहा है, मतलब
मेल हो गया तो मतलब ही आएगा, ही क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया बिकॉज ये सिंगुलर प्रोनाउन है, राइट। तो सारे सिंगुलर प्रोनाउन से लगता है हैज। ही हैज, नॉट आ गया बीच में हैज और बीन के एज पर द फॉर्मूला। टॉकिंग हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंस क्यों किया है, बिकॉज रविवार है, निश्चित टाइम है, संडे से नहीं बात कर रहा है, इसलिए हमने सिंस लगाया। और संडे क्या बचा, ऑब्जेक्ट। वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे को हम लगाया टू मी से, तो ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू मी सिंस संडे। समझ आया? ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए 3 एग्जाम्पल लिए हैं बिकॉज आपको प्रैक्टिस करना है इसके बाद बहुत ढेर सारा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करिएगा मेरी वीडियो को और शेयर करिएगा। और कोई भी कमेंट हो आपका तो प्लीज कमेंट जरूर दीजिएगा। ठीक है। ये जो टेंस मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है, और अब तक जो भी टेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं सभी बहुत आसान तरीके से पढ़ाए हैं। तो कृपया करके ध्यान पूर्वक देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे जहां पे हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है। तब तक के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद।